नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू कर रहे हैं पुरुषोत्तम मास की संपूर्ण कथा। इसका पहला अध्याय आता है। एक समय की बात है। बहुत से ऋषि मुनि पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ में एक महान यज्ञ कर रहे थे। वे सभी भगवान की भक्ति और धर्म कार्य में लगे हुए थे। उसी समय महाज्ञानी सूत जी अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा करते हुए वहां पहुंचे। सूत जी को देखते ही सभी ऋषि मुनि बहुत प्रसन्न हो गए और आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम करने लगे। सूत जी का स्वरूप बहुत दिव्य और आकर्षक था। उन्होंने वकल्य वस्त्र धारण किए हुए थे, गले में तुलसी की माला थी और सिर पर जटाओं का मुकुट शोभा दे रहा था। उनके चेहरे पर तेज और भक्ति की अद्भुत आभा दिखाई दे रही थी। वे भगवान का नाम जप करते हुए वहां आए। सभी ऋषियों ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे सूत जी, हम सभी भगवान की अद्भुत कथाएं सुनना चाहते हैं। कृपया हमें भी ऐसी कोई पवित्र कथा सुनाइए जिससे जीवों का कल्याण हो। तभी सूत जी ने सभी ऋषियों को प्रणाम किया और उनको आशीर्वाद दिया। ऋषियों ने प्रेम पूर्वक कहा, हे सूत जी, आपके लिए सुंदर आसन तैयार किया गया है। कृपया इस पर विराजमान हो जाइए। आप बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि आपको अपने गुरुजन की कथाएं सुनने का अवसर मिला। इस संसार में सुनने योग्य बहुत सी बातें हैं, लेकिन उनमें से वास्तविक सार बहुत कम है। इसीलिए कृपा करके हमें वही श्रेष्ठ और शुभ कथा सुनाइए जो इस संसार रूपी सागर से पार लगाने वाली हो। इस प्रकार शौनक आदि ऋषि भी सूत जी से विनम्रता पूर्वक प्रश्न किया और भगवान की दिव्य कथा सुनने के लिए उत्सुक होकर बैठ गए। दूसरे अध्याय में सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों ने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। भगवान की कथा सुनना और सुनाना मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। जो व्यक्ति श्रद्धा से भगवान की महिमा को सुनाता है, उसके पाप धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं और उसके जीवन में शांति आने लगती है। इसके बाद सूत जी ने कहा, एक समय देवर्षि नारद लोक लोकांतर में भ्रमण करते हुए पृथ्वी पर आए। उन्होंने देखा कि कलयुग के प्रभाव से लोग दुखी हो रहे हैं। कहीं लोभ बढ़ रहा था, कहीं क्रोध, कहीं मोह और कहीं अधर्म। लोग भगवान का नाम लेते तो थे, लेकिन उनके मन में सच्ची भक्ति कम होती जा रही थी। यह देखकर नारद जी का हृदय बहुत दुखी हुआ। तभी उन्होंने सोचा, कलयुग में जीवों का उद्धार कैसे होगा? ऐसा कौन सा उपाय है जिससे सरल मनुष्य भी भगवान की कृपा प्राप्त कर सके? यह सोचकर नारद जी सीधे भगवान विष्णु के धाम की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन कर रहे थे। माता लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा कर रही थी। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, हे नारद, आज तुम बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हो। बताओ, तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है? तब नारद जी बोले, हे प्रभु, कलयुग के लोग मोह और पाप में फंसते जा रहे हैं। उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई है। ऐसे में कौन सा साधन सबसे सरल और श्रेष्ठ है जिससे वे आपका आशीर्वाद प्राप्त कर सके? भगवान विष्णु बोले, हे नारद, कलयुग में एक अत्यंत पवित्र और दुर्लभ मास आता है जिसे लोग अधिक मास कहते हैं। यही मास आगे चलकर पुरुषोत्तम मास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह महीना मुझे अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य इस मास में श्रद्धा से स्नान, दान, जप, तप, व्रत और भक्ति करता है, उसे अनंत पुण्य प्राप्त होता है। इस महीने में किया गया छोटा सा पुण्य भी अनेक गुना होकर फल देता है। भगवान आगे बोले, जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास की कथा सुनता या सुनाता है, उसके जीवन के दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तीसरे अध्याय में सूत जी बोले, भगवान विष्णु की बातें सुनकर देवर्षि नारद के मन में बहुत उत्सुकता उत्पन्न हुई। उन्होंने विनम्रता से भगवान को प्रणाम करके पूछा, हे प्रभु, यह अधिक मास इतना पवित्र कैसे बना और इससे पुरुषोत्तम मास का नाम कैसे प्राप्त हुआ? तब भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, यह कथा बहुत प्राचीन और रहस्यमयी है। ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान बोले, प्राचीन समय में सभी महीनों का कोई ना कोई स्वामी था। किसी महीने पर देवता का अधिकार था, किसी पर ऋषियों का, लेकिन एक अतिरिक्त मास ऐसा था जिसका कोई स्वामी नहीं था। उस मास को सभी मल मास कहकर तिरस्कृत करते थे। शुभ कार्यों में उसे अशुभ माना जाता था।
कोई भी उसका सम्मान नहीं करता था। यह सुनकर नारद को आश्चर्य हुआ। भगवान आगे बोले, सबके तिरस्कार से दुखी होकर वह मलमास रोते हुए मेरे पास आया। उसका चेहरा उदास था और आंखों में आंसू बह रहे थे। मलमास भगवान के चरणों में गिरकर बोला, हे प्रभु, संसार में सबका कोई ना कोई सहारा है, लेकिन मेरा कोई नहीं है। सब लोग मेरा अपमान करते हैं, मुझे अशुभ कहते हैं, कोई भी शुभ कार्य मुझसे नहीं होता। अब मैं इस अपमान को नहीं सह सकता। हे दीन बंधु, यदि आप भी मेरी सहायता नहीं करोगे तो मैं कहाँ जाऊँ? मलमास की करुणा पुकार सुनकर भगवान विष्णु का हृदय दया से भर गया। भगवान बोले, हे मास, दुखी मत हो, आज से मैं तुम्हारा स्वामी बनता हूँ। अब तुम केवल मलमास नहीं रहोगे, संसार तुम्हें पुरुषोत्तम मास के नाम से जानेगा। जैसे मैं श्रेष्ठ हूँ, वैसे ही तुम भी सभी महीनों में श्रेष्ठ माने जाओगे। भगवान आगे बोले, जो मनुष्य इस मास में मेरी भक्ति करेगा, कथा सुनेगा, दान करेगा, व्रत करेगा और भगवान का स्मरण करेगा, उसे विशेष पुण्य प्राप्त होगा। इस महीने में किया गया छोटा सा भी पुण्य अनंत गुना फल देगा। भगवान के ये वचन सुनते ही मलमास के सारे दुख दूर हो गए। उसका चेहरा प्रसन्नता से चमक उठा। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। सभी ने पुरुषोत्तम मास की जय कहकर उसकी महिमा का गुणगान किया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, तभी से यह महीना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माना गया है और संसार में पुरुषोत्तम मास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चौथे अध्याय में सूत जी बोले, हे ऋषियों, पिछले अध्याय में आपने सुना कि किस प्रकार भगवान विष्णु ने दुखी मलमास पर कृपा करके उसे पुरुषोत्तम मास का नाम दिया और उसे सभी महीनों में श्रेष्ठ बना दिया। अब मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी कथा जिससे समझ में आएगा कि इस पवित्र मास में की गई भक्ति का फल कितना महान होता है। प्राचीन समय में एक गरीब ब्राह्मण हुआ करता था। वह बहुत धर्मात्मा और भगवान का भक्त था, लेकिन उसके घर में अत्यंत गरीबी थी। कई बार उसका परिवार भूखा ही सो जाता था। फिर भी वह प्रतिदिन भगवान का नाम जपता और पूजा करता। उसकी पत्नी कई बार दुखी होकर कहती, हे स्वामी, केवल पूजा पाठ से क्या होगा? घर में अन्न नहीं है, बच्चे भूखे हैं, क्या भगवान हमारी नहीं सुनेंगे? ब्राह्मण शांत स्वर में बोला, देवी, भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। कुछ समय बाद पुरुषोत्तम मास आया। नगर में संत महात्मा उसकी महिमा का वर्णन कर रहे थे। ब्राह्मण ने सुना, जो मनुष्य इस मास में श्रद्धा से भगवान की भक्ति करता है, उसके सभी दुख दूर होने लगते हैं। यह सुनकर ब्राह्मण ने संकल्प किया, चाहे कितनी भी कठिनाई आ जाए, मैं पूरे पुरुषोत्तम मास भगवान की भक्ति करूंगा। अगले दिन से वह प्रातः नदी में स्नान करता, तुलसी पूजा करता, दीपक जलाता और भगवान का नाम जपता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वह दिन भर उपवास रखता और रात में भोजन करता। धीरे धीरे उसकी पत्नी भी भक्ति में लग गई, लेकिन भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेना चाहते थे। एक दिन घर में खाने के लिए केवल थोड़ा सा अन्न बचा था। तभी शाम के समय एक वृद्ध साधु उनके द्वार पर आया। साधु ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या मुझे थोड़ा सा भोजन मिल सकता है? ब्राह्मण असमंजस में पड़ गया। घर में जो थोड़ा सा भोजन था वह बच्चों के लिए रखा गया था। पत्नी बोली, अगर यह भी दे दिया तो बच्चे क्या खाएंगे? ब्राह्मण कुछ देर शांत रहा, फिर बोला, यदि हमारे द्वार से कोई भूखा लौट जाएगा तो हमारी भक्ति अधूरी रह जाएगी। उसने प्रेम पूर्वक वह भोजन साधु को दे दिया। साधु अत्यंत प्रसन्न हुआ। अचानक उनका रूप बदलने लगा। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। वह कोई साधारण पुरुष नहीं था, बल्कि वह स्वयं भगवान विष्णु थे। भगवान बोले, हे ब्राह्मण, तुमने सच्चे मन से पुरुषोत्तम मास का पालन किया है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। ब्राह्मण और उसकी पत्नी भगवान के चरणों में पड़ गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर में कभी अन्न और सुख की कमी नहीं होगी। धीरे धीरे उनका जीवन बदल गया। सभी दुख दूर हो गए और पूरा नगर उनकी भक्ति की चर्चा करने लगा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, पुरुषोत्तम मास में की गई सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान भाव देखते हैं, धन नहीं।
5वें अध्याय में सूत जी बोले, हे ऋषियों, पुरुषोत्तम मास की महिमा अनंत है। अब मैं आपको एक और पवित्र कथा सुनाता हूँ जो भगवान की भक्ति और इस मास के प्रभाव को प्रकट करती है। प्राचीन समय में एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन, घर, परिवार और सभी प्रकार के सुख थे, लेकिन उसके मन में कभी संतोष नहीं रहता था। वह दिन रात धन कमाने में लगा रहता था और भगवान का स्मरण बहुत कम किया करता था। उसकी पत्नी भगवान की भक्त थी। वह प्रतिदिन पूजा करती और अपने पति से कहती, धन और वैभव हमेशा साथ नहीं रहते, मनुष्य को भगवान का नाम भी लेना चाहिए। लेकिन व्यापारी हंसकर कहता, धन से सब कुछ मिल जाता है, भगवान की भक्ति करने से पेट नहीं भरता। समय बीतता गया। कुछ दिनों के बाद उसके व्यापार में भारी नुकसान होने लगा। धीरे धीरे उसका सारा धन समाप्त हो गया। मित्र और संबंधी भी उससे दूर होने लगे। अब व्यापारी बहुत दुखी रहने लगा। एक दिन नगर में कुछ संत पुरुषोत्तम मास की महिमा सुना रहे थे। व्यापारी भी वहां जाकर बैठ गया। संत बोले, मनुष्य चाहे कितना भी धनवान क्यों न हो, यदि उसके जीवन में भगवान का स्मरण नहीं है तो उसे कभी सच्ची शांति नहीं मिल सकती। पुरुषोत्तम मास भगवान की कृपा पाने का विशेष समय है। जो व्यक्ति इस मास में सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है, उसका जीवन बदल सकता है। संतों की बातें व्यापारी के हृदय को छू गई। उसने सोचा, मैंने जीवन भर केवल धन के पीछे भागकर अपना समय खो दिया। अब मुझे भगवान की शरण में जाना चाहिए। उस दिन से व्यापारी बदल गया। वह प्रतिदिन सुबह स्नान कर कर भगवान कृष्ण की पूजा करने लगा। गरीबों को भोजन करवाता, दान देता और भक्ति में समय बिताता। धीरे धीरे उसके मन को शांति मिलने लगी। एक रात व्यापारी के सपने में भगवान श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप दिखा। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हे भक्त, धन और सुख अस्थायी है, लेकिन भक्ति और अच्छे कर्म कभी नष्ट नहीं होते। जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में सच्चे मन से मेरी शरण में आता है, मैं उसको मार्ग स्वयं दिखाता हूँ। सुबह उठते ही व्यापारी की आंख में आंसू बहने लगे। उसका हृदय पूरी तरह बदल चुका था। कुछ समय के बाद उसका व्यापार फिर से ठीक होने लगा, लेकिन अब उसके मन में धन का अहंकार नहीं रहा। वह समझ चुका था कि जीवन का सबसे बड़ा धन भगवान की भक्ति है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मनुष्य को कभी धन, शक्ति या अहंकार में नहीं डूबना चाहिए। भगवान की कृपा के बिना संसार में कोई भी वस्तु स्थायी सुख नहीं दे सकती। 6ठे अध्याय में सूत जी बोले, अब मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जिससे समझ में आएगा कि भगवान की कृपा से सबसे बड़ा पापी भी बदल सकता है। प्राचीन समय में एक गांव में एक शिकारी रहता था। उसका स्वभाव बहुत कठोर था। वह दिन भर जंगल में पशु पक्षियों का शिकार करता और हिंसा में अपना जीवन बिताता। उसे न पूजा पाठ में रुचि थी और न ही भगवान के नाम में। एक दिन वह शिकार की तलाश में जंगल में बहुत दूर निकल गया। पूरा दिन बीत गया, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। थका हुआ और परेशान होकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसी समय वहां कुछ संत पुरुषोत्तम मास की कथा कर रहे थे। शिकारी पहले तो वहां जाने लगा, लेकिन फिर थकान के कारण वहीं बैठ गया। संत कह रहे थे, भगवान केवल बड़े यज्ञ या धन से प्रसन्न नहीं होते। यदि कोई पापी मनुष्य भी सच्चे मन से भगवान का नाम ले तो उसका जीवन बदल सकता है। यह बात सुनकर शिकारी के मन में हलचल होने लगी। वह सोचने लगा, क्या भगवान एक पापी को भी क्षमा कर सकता है? कथा समाप्त होने के बाद वह संतों के पास जाकर बोला, मैंने जीवन भर हिंसा और पाप किए हैं, क्या मेरे लिए भी कोई आशा है? संतों ने प्रेम से कहा, भगवान दयालु है। यदि मनुष्य सच्चे मन से पश्चाताप करे और भगवान का स्मरण करे तो उसका जीवन बदल सकता है। उन्होंने उसे पुरुषोत्तम मास में भगवान का नाम जपने और हिंसा छोड़ने का उपदेश दिया। उस दिन से शिकारी ने शिकार करना छोड़ दिया। वह प्रतिदिन नदी में स्नान करता, भगवान का नाम जप करता और संतों की सेवा करता। धीरे धीरे उसका कठोर हृदय बदलने लगा। अब उसे पशु पक्षियों पर दया आने लगी। एक दिन वह जंगल में बैठकर भगवान का नाम जप रहा था, हरे कृष्णा हरे कृष्ण। तभी उसके सामने एक घायल हिरण आकर गिर पड़ा। पहले जैसे शिकारी होता तो उसे मार देता, लेकिन अब उसकी आंखों में करुणा थी। उसने हिरण की सेवा की और उसे पानी पिलाया। उसी समय आकाश से दिव्य आवाज आई, हे भक्त,
सच्चा परिवर्तन ही सबसे बड़ी भक्ति है। शिकारी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ गया कि भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली है। धीरे धीरे वह भगवान का महान भक्त बन गया और अपना जीवन भक्ति में और सेवा में बिताने लगा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, पुरुषोत्तम मास की महिमा ऐसी है कि यह मनुष्य के भीतर छिपे अंधकार को भी दूर कर सकती है। 7वें अध्याय में सूत जी बोले, हे ऋषियों, भगवान अपने भक्तों की भक्ति को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। अब मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसमें एक साधारण स्त्री की श्रद्धा से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। प्राचीन समय में एक गांव में एक वृद्ध स्त्री रहती थी। वह बहुत गरीब थी और अकेले अपना जीवन बिता रही थी। उसके पास न धन था न परिवार का सहारा, लेकिन उसके हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति अटूट भक्ति थी। वह प्रतिदिन सुबह उठकर नदी में स्नान करती, तुलसी को जल चढ़ाती और भगवान का नाम जपती, गोविंद दामोदर माधव। गांव के लोग उसकी गरीबी को देखकर कभी कभी उसका मजाक उड़ाते और वे कहते, केवल भगवान का नाम जप करने से क्या ही कर लेगी। लेकिन वह वृद्ध स्त्री मुस्कुराकर कहती, भगवान का नाम ही मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा है। कुछ समय के बाद पुरुषोत्तम मास आया। गांव में जगह जगह भगवान की कथा और भजन होने लगे। वृद्धा ने निश्चय किया कि वह पूरे महीने भगवान का व्रत और भक्ति करेगी, लेकिन उसके पास इतना धन नहीं था कि वह भगवान को अच्छा भोग लगा सके। एक दिन उसने अपने घर में बचे हुए थोड़े से आटे और गुड़ को मिलाकर छोटे छोटे लड्डू बनाए और प्रेम से भगवान के सामने रख दिए। वह हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, बस ये छोटा सा प्रेम स्वीकार कर लीजिए। उस रात वृद्धा भूखी ही सो गई। आधी रात में उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके घर में दिव्य प्रकाश फैल गया हो। उसने आंखें खोली तो देखा एक सुंदर बालक उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है। बालक ने प्रेम से कहा, माँ, तुम्हारे लड्डू बहुत अच्छे थे। वृद्धा समझ गई कि यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह भगवान के चरणों में गिर पड़ी। भगवान बोले, हे माता, मुझे बड़े बड़े भोग नहीं बल्कि सच्चा प्रेम ही प्रिय है। जो भक्त मुझे प्रेम से एक पत्ता, फूल, फल या जल भी अर्पित करता है, मैं उसे प्रसन्न होकर स्वीकार कर लेता हूँ। इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गए। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि वृद्धा के घर का वातावरण बदल चुका है। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति और आनंद दिखाई दे रहा है। अब लोग उसकी भक्ति का सम्मान करने लगे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, भगवान को धन या दिखावा नहीं चाहिए, वह केवल सच्चे प्रेम और श्रद्धा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। 8वें अध्याय में सूत जी बोले, अब मैं आपको एक राजा की कथा सुनाता हूँ जिसे अपने बल और धन पर बहुत अभिमान था। प्राचीन समय में एक बड़ा प्रतापी राजा था। उसके पास विशाल राज्य, सेना और अपार धन था। प्रजा भी उससे डरती थी, लेकिन राजा के मन में अहंकार बहुत बढ़ गया था। वह सोचता था, मेरे समान शक्तिशाली कोई नहीं है। धीरे धीरे उसने धर्म और भक्ति से दूरी बना ली। वह संतों और ब्राह्मणों का सम्मान भी कम करने लगा। एक दिन उसके राज्य में एक महान संत आए। वे लोगों को पुरुषोत्तम मास की महिमा सुना रहे थे। संत बोले, मनुष्य को कभी अपने धन, बल या पद पर घमंड नहीं करना चाहिए। समय बदलते देर नहीं लगती। राजा ने यह बात सुनी, लेकिन अहंकार में आकर हंसने लगा। उसने कहा, यदि तुम्हारे पुरुषोत्तम मास इतना ही महान है तो मेरे जीवन में क्या बदल सकते हो। संत शांत स्वर में बोला, राजन, भगवान का समय आने पर सब कुछ बदल जाता है। कुछ ही समय बाद राजा के राज्य में भारी संकट आ गया। सूखा पड़ गया, अन्न समाप्त हो गया और शत्रुओं ने भी आक्रमण कर दिया। राजा की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। अब उसे समझ में आने लगा कि संसार की कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। दुखी होकर वह उसी संत के पास गया और बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने अहंकार में आकर आपकी बातों का अपमान किया। संत बोले, यदि मनुष्य सच्चे मन से पश्चाताप करे और भगवान की शरण में जाए तो उसका कल्याण अवश्य होता है। उन्होंने राजा को पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु की भक्ति करने का उपदेश दिया। राजा ने पूरे मन से व्रत, दान और भगवान का नाम जपना शुरू किया। वह प्रजा की सेवा करने लगा और गरीबों की सहायता करता।
धीरे धीरे उसके राज्य की स्थिति सुधरने लगी। वर्षा हुई, खेतों में अन्न उगने लगा और राज्य में फिर से सुख शांति लौट आई। लेकिन अब राजा बदल चुका था। उसके मन से अहंकार समाप्त हो गया। वह समझ गया था कि राजा की वास्तविक बल उनकी सेना नहीं बल्कि भगवान की कृपा है। सूत जी बोले, ऋषियों, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। भगवान उसी पर कृपा करते हैं जिसके मन में विनम्रता और भक्ति होती है। 9वें अध्याय में सूत जी बोले, अब मैं आपको एक युवक की कथा सुनाता हूँ जिसने पुरुषोत्तम मास की कृपा से अपने जीवन का मार्ग बदल लिया। प्राचीन समय में एक नगर में एक युवक रहता था। वह बहुत बुद्धिमान था, लेकिन वह बुरी संगति में पड़ गया था। दिन रात व्यर्थ घूमना, क्रोध करना और गलत कामों में समय बिताना उसकी आदत बन चुकी थी। उसके माता पिता उसे समझाते, बेटा जीवन बहुत कीमती है, भगवान का स्मरण करो और अच्छे मार्ग पर चलो। लेकिन युवक उनकी बातों को अनसुना कर देता। समय बीतता गया। धीरे धीरे उसके मित्र भी उसका साथ छोड़ने लगे। मन अशांत रहने लगा और उसे किसी भी चीज में सुख नहीं मिलता। एक दिन वह उदास होकर नदी के किनारे बैठा। उस समय वहां कुछ संत पुरुषोत्तम मास की कथा कर रहे थे। संत कह रहे थे कि मनुष्य चाहे कितना भी भटक जाए, यदि वह सच्चे मन से भगवान की शरण में जाए तो उसका जीवन बदल जाता है। युवक यह बात सुनकर सोच में पड़ गया। कथा समाप्त होने पर वह संतों के पास गया और बोला, क्या भगवान मेरे जैसे गलत रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति को भी स्वीकार कर लेते हैं? संत मुस्कुराकर बोले, भगवान दयालु है। वे मनुष्य के पिछले पाप नहीं देखते बल्कि उसका वर्तमान भाव देखते हैं। यदि तुम सच्चे मन से बदलाव चाहते हो तो भगवान तुम्हारा मार्ग अवश्य बदलेंगे। उनकी बातें युवक के हृदय को छू गई। उस दिन से उसने बुरी संगति छोड़ दी। प्रतिदिन स्नान करता, नाम जप करता, संतों की सेवा करता और अच्छे कार्यों में मन लगाने लगा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और अब उसे भगवान के नाम में आनंद मिलने लगा। एक दिन पुरुषोत्तम मास की अंतिम रात्रि में उसने सपने में भगवान श्री कृष्ण के दिव्य दर्शन किए। भगवान मुस्कुराकर बोले, हे पुत्र, जब मनुष्य सच्चे हृदय से बदलने का प्रयास करता है तो मैं स्वयं उसका हाथ पकड़ लेता हूँ। सुबह उठते ही युवक की आंखों में आंसू आने लगे। तब उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वह आगे चलकर भगवान का सच्चा भक्त बना और दूसरों को भी भक्ति का मार्ग दिखाने लगा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, कोई भी मनुष्य इतना पापी नहीं है कि भगवान उसे क्षमा न करे। 10वें अध्याय में सूत जी बोले, हे ऋषियों, भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए किसी रूप में आ सकते हैं। जो मनुष्य सच्चे मन से भगवान को पुकारता है, भगवान उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। अब मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ जिसे मैं पुरुषोत्तम मास की भक्ति में एक परिवार को बड़े संकट से बचा लिया। प्राचीन समय में एक गांव में एक गरीब किसान अपनी पत्नी और छोटे पुत्रों के साथ रहता था। वह बहुत मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसके घर में तंगी बनी रहती थी। फिर भी किसान भगवान विष्णु में अटूट विश्वास रखता था। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, अन्न समाप्त होने लगा और लोगों के सामने भूख का संकट खड़ा हो गया। कई लोग गांव छोड़कर जाने लगे। किसान की पत्नी रोते हुए बोली कि अब हम क्या करेंगे? घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। किसान शांत स्वर में बोला, जिस भगवान ने हमें जीवन दिया है वही हमारी रक्षा करेंगे। उसी समय पुरुषोत्तम मास आरंभ हुआ। किसान ने निश्चय किया कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, मैं भगवान का नाम नहीं छोड़ूंगा। वह प्रतिदिन स्नान करता, दीपक जलाता और भगवान का नाम जपता। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, भक्ति करने से खेत में अन्न नहीं उगेगा, लेकिन किसान का विश्वास अटल था। एक दिन उसके घर में केवल एक मुट्ठी आटा बचा था। पत्नी ने बड़ी मुश्किल से उसकी रोटी बनाई। जैसे ही परिवार भोजन करने लगा, दरवाजे पर एक वृद्ध यात्री आ गया। उसने कमजोर आवाज में कहा कि मैंने कई दिनों से भोजन नहीं किया है, क्या थोड़ा सा भोजन मिल सकता है? पत्नी असमंजस में पड़ गई। यदि भोजन दे देते तो उनका परिवार भूखा रह जाता, लेकिन किसान बोला, यदि भगवान हमारे द्वार पर किसी भूखे को भेजे तो क्या हम उसे वापस लौटा दें? ये तो हमारी भक्ति नहीं है। तो उसने पूरी रोटी उस वृद्ध को दे दी। वृद्ध ने प्रेम से भोजन किया और मुस्कुराने लगा। अचानक उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकला।
किसान और उसकी पत्नी आश्चर्य से देखने लगे। वह कोई साधारण यात्री नहीं था, वह स्वयं भगवान विष्णु थे। भगवान बोले, हे भक्त, तुमने कठिन परिस्थिति में भी विश्वास और दया नहीं छोड़ी। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान ने आशीर्वाद दिया, आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। अगले ही दिन अचानक गांव में वर्षा हुई, सूखे खेत हरे होने लगे और किसान के घर में सुख समृद्धि लौट आई। अब किसान के मन में धन का अभिमान नहीं था, वह हर समय भगवान का धन्यवाद करता रहता। सूत जी बोले, हे ऋषियों, पुरुषोत्तम मास हमें केवल व्रत और पूजा ही नहीं सिखाता, बल्कि दया, विश्वास और सेवा का भी मार्ग दिखाता है। 11वें अध्याय में सूत जी बोले, अब मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जिसमें पुरुषोत्तम मास की महिमा से एक क्रूर व्यक्ति का हृदय बदल गया। प्राचीन समय में एक नगर में एक साहूकार रहता था। वह बहुत धनी था, लेकिन अत्यंत कठोर स्वभाव वाला था। गरीबों को ऊंचे ब्याज पर धन देता और उस समय पर पैसे न मिलने पर उनका अपमान करता। नगर में लोग उससे डरते थे। एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण उससे सहायता मांगने के लिए गया। उसने विनम्रता से कहा, हे साहूकार, मेरे घर में भोजन नहीं है, कृपया कुछ सहायता कर दीजिए। साहूकार क्रोध में बोला, मैं दान देने के लिए नहीं धन कमाता, जाओ यहाँ से। वृद्ध दुखी होकर वहां से चला गया। उसी रात साहूकार को नींद नहीं आई। उसके मन में अजीब सी बेचैनी होने लगी। अगले दिन भी उसका मन अशांत रहा। कुछ दिनों बाद पुरुषोत्तम मास आरंभ हुआ। नगर में कथा और भजन हो रहे थे। एक दिन साहूकार भी वहां जा पहुंचा। संत कथा कर रहे थे। मनुष्य अपने धन को हमेशा अपना समझता है, लेकिन मृत्यु के समय उसके साथ कुछ भी नहीं जाता। सिर्फ उसके कर्म और भगवान का नाम ही उसका साथ देते हैं। ये बात साहूकार के दिल को छू गई। उसने सोचा, मैंने जीवन भर केवल धन जोड़ा, लेकिन किसी की सहायता नहीं की। धीरे धीरे उसके भीतर पश्चाताप जागने लगा। अगले दिन उसी वृद्ध ब्राह्मण के घर पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने अहंकार में आपका अपमान कर दिया। ब्राह्मण मुस्कुराकर बोला, भगवान का नाम मनुष्य के हृदय को बदल देता है। उसी दिन से साहूकार ने अपना जीवन बदल लिया। वह गरीबों की सहायता करने लगा, दान देने लगा और प्रतिदिन भगवान कृष्ण का नाम जपने लगा। धीरे धीरे उसके मन की बेचैनी समाप्त हो गई और सच्ची शांति मिली। एक दिन उसने संत से पूछा, मुझे इतना आनंद पहले कभी क्यों नहीं मिला? संत बोला, क्योंकि पहले तुम्हारा मन केवल धन में लगा रहता था, अब तुम्हारा हृदय भगवान की ओर मुड़ गया है। पुरुषोत्तम मास समाप्त होने तक साहूकार पूरी तरह बदल चुका था। अब लोग उससे डरते नहीं थे, बल्कि उसका सम्मान करते थे। 12वें अध्याय में सूत जी बोले, प्राचीन समय में एक छोटे से गांव में एक बालक अपनी विधवा माता के साथ रहता था। वे बहुत गरीब थे। माता मेहनत करके किसी प्रकार घर चलाती थी, लेकिन वह बालक बचपन से ही भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। वह प्रतिदिन मंदिर जाता, फूल चढ़ाता और घंटों भगवान की मूर्ति के सामने बैठा रहता। गांव के बच्चे उसका मजाक उड़ाते, भगवान तुमसे बात करेंगे क्या? बालक मुस्कुराकर कहता, भगवान सबकी सुनते हैं। कुछ समय बाद पुरुषोत्तम मास आरंभ हुआ। मंदिर में प्रतिदिन भजन और कीर्तन होने लगे। बालक भी रोज वहां बैठकर कथा सुनता। उसने मन में निश्चय किया कि मैं पूरे पुरुषोत्तम मास भगवान का नाम जपूंगा, लेकिन उसके पास भगवान को चढ़ाने के लिए कुछ नहीं था। एक दिन वह जंगल में कुछ जंगली फूल तोड़कर लाया और प्रेम से भगवान के चरणों में रख दिए। वह बोला, हे प्रभु, मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मेरा प्रेम स्वीकार कर लीजिए। मंदिर में उपस्थित कुछ लोग उसका उपहास करने लगे, इन सूखे फूलों से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। बालक चुपचाप भगवान की मूर्ति को देखता रहा। उसी रात मंदिर के पुजारी के सपने में भगवान श्री कृष्ण आए। भगवान बोले, आज मुझे सबसे प्रिय भोग और सबसे सुंदर फूल उसी बालक ने अर्पित किया है। सुबह होते ही पुजारी ने पूरे गांव में यह बात बताई। अब सभी लोग उस बालक की भक्ति की प्रशंसा करने लगे। बालक की माता की आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान को धन्यवाद किया। धीरे धीरे उसके परिवार की गरीबी दूर होने लगी, लेकिन बालक का मन कभी धन में नहीं लगा। उसे तो केवल भगवान के नाम में ही आनंद मिलता। 13वें अध्याय में सूत जी बोले, हे ऋषियों, मनुष्य जब तक संसार के मोह में फंसा रहता है, तब तक उसे सच्ची शांति नहीं मिलती। लेकिन जब उसका मन भगवान की ओर मुड़ जाता है,
तब उसके जीवन के अंधकार दूर होने लगते हैं। अब मैं आपको ऐसी कथा सुनाता हूँ जो अत्यंत क्रोधी और अभिमानी व्यक्ति की है, लेकिन पुरुषोत्तम मास की कृपा से उसका जीवन बदल गया। प्राचीन समय में एक नगर में एक सैनिक रहता था। वह बहुत वीर था, लेकिन उसका स्वभाव अत्यंत कठोर था। छोटी छोटी बातों पर क्रोध करना उसकी आदत बन चुकी थी। उसके घर के लोग भी उससे भयभीत रहते थे। एक दिन उसकी माता ने उससे कहा, बेटा, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। भगवान का नाम लिया करो। लेकिन सैनिक हंसकर बोला, युद्ध करने वाले लोगों को भक्ति नहीं आती, शक्ति ही आवश्यक होती है। समय बीतता गया। एक दिन युद्ध में उसे भारी पराजय का सामना करना पड़ा। उसके कई साथी मारे गए। यह देखकर उसका मन भीतर से टूट गया। अब उसे हर समय भय और बेचैनी रहने लगी। इसी बीच पुरुषोत्तम मास आरंभ हुआ। नगर में संतों की कथा चल रही थी। सैनिक भी एक दिन वहां जाकर बैठ गया। संत कह रहे थे कि जिस मनुष्य का मन क्रोध से भरा रहता है, वह कभी सुखी और शांति प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान का नाम अग्नि की तरह मन के पाप और अशांति को जला देता है। यह बात सैनिक के दिल को छू गई। कथा समाप्त होने पर वह संतों के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मैंने जीवन भर क्रोध और अहंकार में रहकर अपने मन को अशांत कर लिया है। अब मुझे क्या करना चाहिए? संत बोले, यदि तुम सच्चे मन से भगवान की शरण में जाओगे तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। उन्होंने सैनिक को प्रतिदिन भगवान विष्णु का नाम जपने और क्रोध त्यागने का उपदेश दिया। धीरे धीरे सैनिक बदलने लगा। अब वह सुबह जल्दी उठकर स्नान करता, मंदिर जाता और गरीबों की सहायता करने लगा। जब कभी उसे क्रोध आता, वह आंखें बंद करके भगवान विष्णु का नाम लेने लगता। कुछ ही समय में उसका मन शांत रहने लगा। एक दिन ध्यान करते समय उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसके भीतर भारी बोझ उतर गया है। उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। वह समझ गया कि भगवान की भक्ति ही असली शक्ति है। 14वें अध्याय में सूत जी बोले, प्राचीन समय में एक नगर में एक बहुत बड़ा पंडित रहता था। उसे अपने ज्ञान का बहुत अभिमान था। वह बड़े बड़े शास्त्रों का ज्ञाता था और लोग दूर दूर से उससे प्रश्न पूछने आते थे, लेकिन उसके भीतर विनम्रता नहीं थी। यदि कोई साधारण व्यक्ति उससे कुछ पूछ लेता तो वह उसका उपहास कर देता। एक दिन नगर में कुछ संत पुरुषोत्तम मास की कथा कर रहे थे। वहां बहुत भीड़ थी। पंडित भी वहां गया। उसने संतों से कहा, मैंने वेद और शास्त्र पढ़े हैं, मुझे किसी कथा की आवश्यकता नहीं। संत मुस्कुराकर बोले, ज्ञान वही श्रेष्ठ है जो मनुष्य के भीतर विनम्रता और भक्ति पैदा करे। लेकिन पंडित ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। कुछ दिनों के बाद उसके जीवन में अजीब घटनाएं होने लगी। उसे पड़ी हुई बातें याद नहीं रहती थी। मन अशांत रहने लगा और धीरे धीरे उसका अभिमान टूटने लगा। अब वह चिंतित रहने लगा। एक रात उसने सपने में देखा कि वह एक अंधेरे जंगल में भटक रहा है। चारों ओर रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। तभी दूर से एक संत दीपक लेकर आते दिखाई दिए। संत बोले, केवल पुस्तकों का ज्ञान मनुष्य के मार्ग को नहीं दिखाता। भगवान की भक्ति और विनम्रता ही सच्चा प्रकाश है। अचानक उसकी आंख खुली। उसका शरीर कांप रहा था। अगले दिन वह उसी संत के पास गया और विनम्र होकर बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने ज्ञान के अहंकार में भूल कर दी। संत बोले, अभिमान ज्ञान का अंधकार बना देता है। यदि मनुष्य भगवान की शरण में जाए तो उसका हृदय शुद्ध होने लगता है। उस दिन से पंडित ने अपना जीवन बदल लिया। वह प्रतिदिन भगवान कृष्ण का नाम जप करने लगा, गरीबों की सहायता करने लगा और लोग उससे प्रेम पूर्वक व्यवहार करने लगा। 15वें अध्याय में सूत जी बोले, अब मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जिसमें एक लोभी व्यक्ति को पुरुषोत्तम मास की महिमा से संतों का महत्व समझ में आया। प्राचीन समय में एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उसके पास बहुत धन था, फिर भी वह हमेशा और अधिक धन कमाने के बारे में सोचता रहता। वह दिन रात व्यापार में लगा रहता और गरीबों की सहायता करना तो दूर, किसी को एक पैसा देना भी उसे बहुत भारी लगता था। उसकी पत्नी कई बार कहती, इतना धन होने पर भी उनके मन में शांति क्यों नहीं है? व्यापारी कहता, जब मेरे पास और अधिक धन होगा तभी मैं सुखी रहूंगा। धीरे धीरे उसका लोभ बढ़ता गया। एक दिन उसे समाचार मिला कि दूर के नगर में बहुत बड़ा व्यापारिक लाभ हो सकता है। लालच में आकर वह तुरंत यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे घना जंगल पार करना पड़ा। अचानक भयंकर तूफान शुरू हो गया। व्यापारी रास्ते में भटक गया। चारों ओर अंधेरा फैल गया। वह भय से कांपने लगा।
उसी समय उसे दूर से एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। वहां एक संत भगवान विष्णु का भजन कर रहे थे। संत ने व्यापारी को आश्रय दिया और भोजन कराया। व्यापारी ने देखा कि कुटिया बहुत साधारण थी, फिर भी संत ने चेहरे पर अद्भुत शांति ले रखी है। व्यापारी ने आश्चर्य से पूछा, आपके पास धन नहीं है, सुख सुविधाएं नहीं है, फिर भी आप इतने प्रसन्न कैसे हैं? संत मुस्कुराकर बोले, जिसके पास भगवान का नाम है, उसे और क्या चाहिए? लोभ मनुष्य को कभी संतुष्टि नहीं दे सकता। सच्चा सुख संतोष और भक्ति में है। उस रात व्यापारी सो न सका। वह सोचता रहा, मेरे पास सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं है, और ये संत बिना किसी धन के प्रसन्न है। अगले दिन संत ने उससे पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनाई और कहा, यदि मनुष्य इस पवित्र मास में भगवान का स्मरण करके और लाभ छोड़ के दान व सेवा करता है तो उसका हृदय शुद्ध होने लगता है। व्यापारी के मन पर इन बातों का गहरा प्रभाव पड़ा। घर लौटने के बाद उसने अपना जीवन बदलना शुरू किया। वह गरीबों की सहायता करता, मंदिर में सेवा करने लगा और प्रतिदिन भगवान का नाम जप करने लगा। धीरे धीरे उसके मन का लाभ समाप्त होने लगा और पहली बार उसे सच्ची शांति और सुख का अनुभव हुआ। अब उसे समझ में आ गया था कि धन से केवल सुविधाएं मिलती है, लेकिन मन की शांति केवल भगवान की भक्ति से ही मिल सकती है। आगे सूत जी बोले, अब मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जिसमें एक दुखी दाम्पत्य को पुरुषोत्तम मास की भक्ति से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। प्राचीन समय में एक गांव में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वे दोनों बहुत धार्मिक और दयालु थे, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। वे प्रतिदिन भगवान कृष्ण की पूजा करते और प्रार्थना करते कि हे प्रभु, यदि आपकी इच्छा हो तो हमारे जीवन में से यह दुख दूर कर दीजिए। समय बीतता गया, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। धीरे धीरे लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। कुछ लोग कहते कि इतनी पूजा पाठ करने पर भी भगवान इनकी नहीं सुनते। यह सुनकर ब्राह्मण जी कई बार रो भी पड़ते, लेकिन वह सोचता कि भगवान जो भी करते हैं उसे समय पर करते हैं, हमें विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ समय बाद पुरुषोत्तम मास आरंभ हुआ। गांव में कथा, भजन और पूजा का वातावरण बनने लगा। ब्राह्मण दंपति ने निश्चय किया कि वह पूरे महीने श्रद्धा से व्रत और भगवान का स्मरण करेंगे। वे प्रतिदिन सुबह स्नान करते, मंदिर जाते, दीपक जलाते और गरीबों को भोजन कराते। ब्राह्मण जी पूरे प्रेम से तुलसी पूजा करते और भगवान से प्रार्थना करते कि हे दीननाथ, हमें केवल आपकी कृपा चाहिए। एक दिन वृद्ध संत उनके घर आया। दंपति ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया और भोजन कराया। संत उनके व्यवहार और भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि तुम दोनों की श्रद्धा सच्ची है, भगवान तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। यह सुनकर ब्राह्मणी की आंखों में आंसू बहने लगे। पुरुषोत्तम मास समाप्त होने के कुछ समय बाद उनके घर में सुख परिवर्तन आने लगे। धीरे धीरे उनका जीवन का दुख दूर हो गया और भगवान की कृपा से उन्होंने एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति की। पूरा गांव आश्चर्य में पड़ गया। अब लोग कहने लगे कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। ब्राह्मण दंपति हर समय भगवान का धन्यवाद करते रहते थे। उनका विश्वास पहले से भी दृढ़ हो गया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपने पुरुषोत्तम मास की अनेक दिव्य कथाएं सुनी। अब मैं इस पवित्र महात्मा अंतिम उपदेश देता हूँ। यह संसार परिवर्तनशील है। यहाँ धन, यश, शरीर और संबंध सब एक दिन नष्ट हो जाते हैं, लेकिन भगवान का नाम और भक्ति कभी नष्ट नहीं होते। तब सभी ऋषि अत्यंत भाव विभोर होकर सूत जी की बात सुनने लगे। सूत जी बोले, पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस मास में किया गया जप, तप, दान, व्रत, कथा श्रवण और भगवान का स्मरण अत्यंत गुना फल देता है। जो मनुष्य इस मास में सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है, उनके अनेक जन्मों के पाप धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। यदि कोई निर्धन है तो उसे धैर्य मिलता है। यदि कोई दुखी है तो उसे शांति मिलती है। यदि कोई भटका हुआ है तो उसे सही मार्ग मिलता है। सूत जी आगे बोले, भगवान बाहरी आडंबर नहीं देखते, वे केवल भक्ति के भाव देखते हैं। किसी के पास धन हो या ना हो, यदि उसके हृदय में सच्ची श्रद्धा है तो भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। इसके बाद सूत जी ने भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए कहा,
जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में भगवान का नाम जपता है, गरीबों को और भूखों को भोजन देता है, कथा सुनता और सुनाता है, क्रोध, लाभ और अहंकार को त्यागता है, उसका जीवन पवित्र होने लगता है। सभी ऋषि यह कथा सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति और बढ़ गई। तब शौनक आदि ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूत जी, आपने हमें अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी कथा सुनाई है। यह कथा कलयुग के जीवों के लिए अमृत समान है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जो व्यक्ति श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास की कथा सुनता है, वे भगवान की कृपा का पात्र बनता है। अंत समय में भगवान स्वयं ऐसे भक्तों का मार्ग प्रकाशित करते हैं। इतना कहकर सूत जी भगवान का स्मरण करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। चारों ओर भगवान के नाम का मधुर कीर्तन होने लगा। ऋषि मुनि भक्ति में डूब गए और पूरा शेमिश रायण भगवान का नाम से गूंज उठा। धन, बल और अहंकार मनुष्य के साथ नहीं जाते, साथ जाता है तो केवल भगवान का नाम और अच्छे कर्म। इसलिए जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आ जाएं, भगवान पर विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब संसार के सारे सहारे छूट जाते हैं, जब भगवान का सहारा ही मनुष्य को पार लगाता है। इसी के साथ पुरुषोत्तम मास के संपूर्ण अध्याय समाप्त होते हैं। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।